हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो 4 अक्टूबर को मुखर्जी नगर बत्रा कॉम्प्लेक्स पे एक प्रोटेस्ट होता है। हालांकि ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं था स्टूडेंट्स का, लेकिन इसने पूरा दिल्ली पुलिस को हिला के रख दिया। दूसरा, ये जो प्रोटेस्ट था ये तुम्हारा ऑफिशियल भी नहीं था। ठीक है, ऑफिशियल मतलब इसमें सारे बड़े बड़े टीचर्स इन्वॉल्व नहीं थे। ये सिंपली एक टेलीग्राम मैसेज था जो वायरल हुआ था कि 4 अक्टूबर को जो स्टूडेंट्स है वो गैदर होंगे एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। अब इस पूरे प्रोटेस्ट का क्या एम था और कैसे ये प्रोटेस्ट क्या ठीक है गो थ्रू हुआ, और इस प्रोटेस्ट में क्या क्या दिक्कतें आई और क्या इसका रिजल्ट निकला, ये सारी चीज़ें अपन वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले एम की, तो एम क्लियर था कि भाई जो सिलेक्शन पोस्ट के आंसर की में दिक्कत आ रही है उसके रिगार्डिंग था। ठीक है, जो सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं, सॉल्वर धीरे धीरे जो पकड़े जा रहे हैं, इतने सारे केस सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो था कि मेन स्ट्रीम मीडिया का अटेंशन मिल जाए। ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो भी बड़ी बड़ी मीडिया है उसका अटेंशन मिल जाए, ताकि उनके थ्रू अपन एसएससी चेयरमैन साहब के कान में बात घुसा सकें कि भाई एडिक्विटी बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी फेयर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो ये तो इसका एम था, लेकिन जिन चेयरमैन साहब से अपन होप लगाए बैठे हैं वही इसके खिलाफ थे। ठीक है, कि ये प्रोटेस्ट बिल्कुल भी सक्सेसफुल ना हो, ना ही इसको मेन स्ट्रीम मीडिया का अटेंशन मिले। और पूरा जिम्मा इन्होंने ले रखा है कि भाई एडिक्विटी को भी प्रॉपर तरीके से अपन को प्रोटेक्ट करके चलना है, कि भाई एडिक्विटी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आना चाहिए। अब ये कैसे करा इन्होंने डिप्लॉय कर दिया दिल्ली पुलिस का 300 से 400, ठीक है, पुलिस फोर्स डिप्लॉय करा। कहाँ पे? मुखर्जी नगर में। अब 300 से 400 कांस्टेबल, ठीक है, ये तुम देख सकते हो। सारी शॉप वगैरह बंद करा दी। ठीक है, और इतने ज़्यादा पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दिया ताकि, और यही नहीं, ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे सेक्शन 144 अप्लाई कर दिया। ठीक है, आईपीसी सेक्शन 144। अब ये सिंपली किसके लिए करा गया कि भाई यहाँ कोई बॉम्ब स्क्वाड, मतलब बॉम्ब वगैरह कुछ नहीं, टेररिस्ट अटैक वगैरह कुछ ही नहीं, यहाँ सिंपली स्टूडेंट गैदर होने वाले हैं, वो भी सिर्फ अपनी आवाज़ उठाने के लिए। तो तुम्हारे यहाँ पे फंडामेंटल जो राइट है उसकी तो धज्जियाँ उड़ा दी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट कर रही हैं। अब तुम खुद सोचो, जो स्टूडेंट वहाँ गए हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए या कैसे भी अपनी आवाज़ उठाने के लिए ताकि उनका एग्ज़ाम फ्री एंड फेयर हो, क्या वो इतनी सारी पुलिस फोर्स को देख के करेंगे प्रोटेस्ट? नहीं करेंगे। ठीक है, बैरिकेड्स लगाए गए। ठीक है, ये तुम्हारे बैरिकेड्स लगाए हैं। ठीक है, किस लिए? ताकि स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है वो ज़्यादा बड़ा ना हो और मेन स्ट्रीम मीडिया का अटेंशन गेन ना कर ले। क्लियर है गाइस? अब इनसे एक चीज़ तो पूरी क्लियर होती है। एक चीज़ तो, अब देखो, ये जो बैरिकेड्स थे ऐसे पूरा बैरिकेड्स लगा दिए गया ताकि कोई भी अटेंशन, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया का अटेंशन ना जाए इस पर। ठीक है, और दूसरा, प्रोटेस्ट तो हो ही नहीं पाए। ठीक है, प्रोटेस्ट हो भी नहीं पाया था। तो इससे एक चीज़ तो प्रॉपर क्लियर होती है, वो क्या है कि जो अपने चेयरमैन साहब हैं या फिर जो गवर्नमेंट है वो खुद पूरा ट्राई कर रहा है कि जो ये एसएससी की धांधलेबाजी है ये बिल्कुल भी सामने ना आए। ठीक है, इसका पूरी कोशिश कर रहे हैं या फिर इस बात को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो चीज़ें सामने आई है कि यहाँ पे एक चीज़ और पता चली है कि भाई जो स्टूडेंट का है, ठीक है, अब ये तो एक बहुत छोटे स्केल पे था कि एक टेलीग्राम चैनल से मैसेज वायरल होता है, उनसे सारे स्टूडेंट गैदर होते हैं, एक सिर्फ टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो इनका जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का सोर्स था दिल्ली पुलिस का, इनको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला था कि यहाँ कुछ दिक्कतें होने वाली है, तो उनका सोर्स यही था, टेलीग्राम चैनल। क्लियर? तो दूसरी सबसे मेन बात ये क्लियर होती है कि टेलीग्राम जो, मतलब बहुत छोटे स्केल पे भी जो स्टूडेंट गैदर हुए हैं वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, पूरा दिल्ली हाई अलर्ट पे चला गया था कि भाई इस एरिया में कोई ना कोई दिक्कत होने वाली है, और ये सिर्फ किसके लिए था कि भाई एसएससी का प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ। तो समझ रहे हो? तो यहाँ पे स्टूडेंट की पावर भी शो कर रहा है। अब सीधी बात यह है, जो स्टूडेंट वहाँ गए थे कोई वॉयलेंस नहीं करा था, उन्होंने कुछ भी नहीं करा था। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट की पावर तो सामने आती है कि अब अगर फिजिकली अपन प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो किसी ना किसी मेथड से तो अपन को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं। तो ओवरऑल तो तुम्हारा ये था प्रोटेस्ट का। क्लियर है गाइस? ये सारी चीज़ें तुम्हारी प्रोटेस्ट में थी। अब ये प्रोटेस्ट तो बिल्कुल सक्सेसफुल तो था नहीं। कारण सिंपली इसका ये था कि बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स डिप्लॉय करी गई थी और सेक्शन 144 लगा दिया, तो प्रोटेस्ट तो कहाँ ही हो पाता। क्लियर है? तो
मेजर मेरा यही रिक्वेस्ट है कि एक तो अपनी तैयारी प्रॉपर करते रहो, ठीक है, स्टडी करते रहो। दूसरा एसएससी में, ठीक है, अपन ऑफिशियल तरीके से ही इससे फाइट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तो इसके पास सिंपली क्या करेंगे चेयरमैन साहब की पुलिस डिप्लॉय कर देंगे। तो ऑफिशियल तरीके से फाइट कर सकते हैं, जो कि है तुम्हारा कोर्ट केस। अब वो सारे बड़े बड़े टीचर्स कर रहे हैं तो वही तुम्हारा लास्ट होप है, ठीक है, क्योंकि ट्विटर कैंपेन करके देख लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और फिजिकल प्रोटेस्ट भी सारे टीचर्स गैदर हुए थे, उससे भी कुछ नहीं हुआ था। तो सिंपली मेजर इसका रिजल्ट यही सामने आया है कि ये पूरा प्रोटेस्ट अनसक्सेसफुल रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फोर्स डिप्लॉय करा गया था तुम्हारा। तो कीप स्टडिंग, ठीक है, अपना स्टडी को कंटिन्यू करते रहें। सो थैंक यू गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोटेस्ट।